नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अगला सेक्शन। पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस बता रही हूँ क्या करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है अभी तक हमने इस पे स्टडी की है। ये जो फिगर 1 मैंने बनाया है हमने इस पे स्टडी की है। क्या है, एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई आई करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा IR। ये क्या है हमारा ओम्स लॉ है, ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आइडियली मैं किसी बैटरी की बात करूं, अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बात की है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं क्या बोलूं अब कि मैंने कोई बैटरी कनेक्ट करी या फिर कोई सेल कनेक्ट करा। ठीक है, मेरे पास कोई रेजिस्टर था, आर रेजिस्टेंस है जिसका, मैंने उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट करी, एक बैटरी कनेक्ट करी। ठीक है, अब जब मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करूंगी तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो बैटरी में जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ईएमएफ कहते हैं। अब ये ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ सिंपली आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बस डिफरेंस क्या है कि मानिए आपके पास कोई सेल है, ठीक है, ऐसे ही दिखता है जो हम टीवी के रिमोट में या बैटरीज में किसी भी कार में ऐसे लगाते हैं। तो ये जो सेल है आप इसे जब मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस पे क्या लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है। 12 वोल्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप वोल्ट मीटर लगा के इसका पोटेंशियल चेक करेंगे तो आपको कितना दिखेगा, 12 वोल्ट दिखेगा। ठीक है, आपको 12 वोल्ट कब दिखेगा, जब आपने इसे किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करा ना, उस पे ऐसा 12 वोल्ट लिखा रहेगा। तो किसी भी ओपन सर्किट में, किसी भी ओपन सर्किट में जो किसी बैटरी का या किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस बैटरी को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, तो अगर फिर आप उसका जब मेजर करोगे वोल्टेज, मान लो इस सर्किट में आप वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको वो 12 वोल्ट से कम दिखेगा। 12 वोल्ट से कम दिखेगा का मतलब क्या है, इसका मतलब उसके अंदर एक जो हम भी सेल यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स लगी होंगी, उसकी वजह से भी एक ऑब्स्टिकल हो रहा है ना, कुछ करंट रुक रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं internal resistance, the resistance offered by the electrolyte and the internal mechanism। usually बैटरी के अंदर जितना भी करंट रुक रहा है, जितना भी रेजिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम किससे डिपेक्ट करते हैं, आर से डिपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ वो वोल्टेज हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जब आपका सर्किट ओपन है। जब आप जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग बताई वो क्या है, आपका ईएमएफ है। लेकिन जब आप इसे किसी प्रॉपर सर्किट से कनेक्ट कर दोगे तो आप ये पाओगे कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट नहीं है, कुछ कम है। तो वो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब हमने उसे किसी से कनेक्ट किया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। उसे क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वोल्ट। यस, अब क्या करते हैं, इस सेकंड वाली कंडीशन में अगर मैं इस सेकंड फिगर में मैं ओम्स लॉ लगाऊं, तो यहाँ पे देखो ईएम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या है, ई है। ठीक है, और करंट आई फ्लो होगा, इस बार भी दोनों में सेम करंट, करंट तो सेम ही होगा, आई करंट रहेगा, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वल, इस रेजिस्टर पे भी आई करंट जा रहा है, इस रेजिस्टर पे भी आई करंट जा रहा है। दिखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन दोनों पे ही करंट सेम है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। ये मेरी किसकी इक्वेशन हो गई, ईएमएफ। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है भी सेल में, तो हम क्या लिखेंगे, आई आर। ये आर क्या है, इस आर का अब नाम दे दें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैं क्या बोलूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है, अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन 1 से अगर मैं आई की वैल्यू निकाल दूं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी v बाय आर। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी ई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आई। अब देखो ये भी आई की वैल्यू है, ये भी आई की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर दें, दोनों को कंपेयर कर दें तो हो जाएगा v बाय आर इज इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर। यहाँ से हमें जो भी अननोन वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो भी अननोन वैल्यू होगी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसे और सॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा वी आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू ई कैपिटल आर, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ से मैं अगर कैपिटल आर को सेग्रीगेट कर लूं, अलग अलग कर दूं तो कितना हो जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू ई कैपिटल आर माइनस वी कैपिटल आर। आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें तो हो जाएगा ई माइनस वी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूं तो हो जाएगा आर बाय वी ई माइनस वी। अब ये वी मैं दोनों जगह अगर लिख दूं तो सिंप्लीफाई जितना हो जाए उतना कर रही हूँ, तो हो जाएगा वी बाई वी माइनस वी बाई वी, वी बाई वी से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ गई आर ई बाय वी माइनस 1। बोर्ड क्लास में ये डेरिवेशन आता है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लें। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ ई ईएमएफ है बाय वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है -1। ठीक है, समझ में आया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं आप क्या कह रहे हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ही होगा ऑब्वियसली। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, मतलब ईएमएफ कितना गिवन है हमें, ईएमएफ हमें गिवन है 2.1 वोल्ट। आगे कह रहे हैं विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर, कितना करंट दे रहा है वो 0.2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कितने ओम का रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ आपको 2 पॉइंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ईएमएफ गिवन है 2.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको दी है 10 ओम और आपको इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू सिंपली अभी हमने जस्ट ड्राइव की, आर के एक V cell which gives a current of a 0.2 A through a resistance of a 10 mu is यस, a current। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ई बाय वी -1। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ पुटअप करना है। पुटअप करो और मुझे आंसर बता दो जल्दी कितना आ रहा है। ये सभी जल्दी से मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। आएगा 0.5 म्यू डी आएगा जी। हाँ यस, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 ओम। देखो कैपिटल आर की वैल्यू मालूम है हमें कितनी दी है 10 ओम, ई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी दी है 2.1 ओम, लेकिन वी नहीं मालूम। वी नहीं मालूम तो हम क्या रख देंगे, इसकी जगह आई आर रख देंगे, आई आर रख देंगे यहाँ पे। अब हमें करंट की वैल्यू भी मालूम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम है, इसे सॉल्व करेंगे, सारी बेसिक कैलकुलेशन है, ये नोन दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, राइट, 0.5 ओम। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया, इजी था? यस मैम। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। यस, क्या कह रहे हैं, टू बैटरीज विथ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बैटरीज हैं, कितने की, एक है 12 वोल्ट की और एक है आपकी 13 वोल्ट की। ये कैसे में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अब बैटरीज हैं तो ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस इन पैरेलल, आगे कह रहे हैं अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये किसके अक्रॉस कनेक्ट है, एक 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट है। ये मैंने बना दिया 10 ओम का रेजिस्टर। आगे कह रहे हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज आर 1 ओम एंड 2 ओम।
12 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है और 13 वोल्ट की जो बैटरी है उसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन, ये जो मैंने लोड लगाया है 10 ओम का, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस मैम। अब ये क्वेश्चन में देखो, इसको रिड्यूस कर लें सबसे पहले। ये ए है तो यहाँ पे भी वोल्टेज ए होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ए होगा। ये बी है तो यहाँ पे भी वोल्टेज बी होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज बी होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय इसे मैं सिंपली बना लूं। ये 10 ओम, ठीक है, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टर, और ये 13 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब इस ए बी के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता करना है। पैरेलल में हमें वोल्टेज सेम होता है ना, तो किसी के भी अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे केवीएल से सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो केवीएल से सॉल्व करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे करंट ले लिया I1, ये फिर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसे करंट ले लिया I2। ये दोनों ही करंट इस नोड में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक लीविंग करंट मिलेगा, कितना? I1 प्लस I2। इसका मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना रहेगा? I1 प्लस I2। इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है I1 और इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है आपका I2। यहाँ पे मैं केवीएल लगा दूं तो सबसे पहले केवीएल लगाते हैं ए बी सी डी पे। तो ए बी सी डी पे अगर केवीएल लगाऊंगी, मान लेती हूँ ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो सबसे पहले मैं 10 ओम रेजिस्टर पे गई तो लिखूंगी 10 I1 प्लस I2। ठीक है, फिर बी पे आऊंगी, बी से सी पे आऊंगी, तो सी पे आई तो फिर मुझे एक रेजिस्टर दिखा 1 ओम का। मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो लिखेंगे प्लस 1 I1। फिर आगे देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो लिखेंगे -12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 12। तो इट विल बी 11 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल्स टू 12। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे केवीएल लगा दूं एट DCPQ पे अगर मैं केवीएल लगाती हूँ तो क्या आ जाएगा? मान लो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है, फिर जो मेरा डायरेक्शन है उसका उल्टा किसका डायरेक्शन है? उसका उल्टा इस रेजिस्टर का, इस करंट का डायरेक्शन है, तो क्या लिखूंगी? -I1। ठीक है, फिर नीचे आई तो जो करंट का डायरेक्शन वही मेरा डायरेक्शन, तो क्या लिखा जाएगा? प्लस 2I2। फिर एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो आ जाएगा -13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया? -I1 प्लस 2I2 -1 इज इक्वल्स टू 0। इसे क्या ले लें? इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अच्छा देखो, यहाँ पे भी हमें I1 I2 के फॉर्म में मिल गया इक्वेशन, यहाँ पे भी I1 I2 के इक्वेशन मिल गई। ठीक है, एक और तरीके से भी लगा सकते हैं इसमें ना, आप इसके ये जो आउटर लूप है यहाँ पे भी केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, इस आउटर लूप में केवीएल लगाएंगे तो एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वैसे तो ये दोनों इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। आउटर लूप में अगर केवीएल लगाएं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 I1 प्लस I2। यहाँ से मैंने ना चलना स्टार्ट किया, फिर मैं नीचे आई, यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन और मेरे पाथ का डायरेक्शन सेम है तो क्या लिख दे? प्लस 2I2। सिमिलरली यहाँ पे फिर माइनस है, माइनस दिख गया मुझे तो -13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 2 तो 12I2 प्लस 10I1। ये जी आपने माइनस लिखा जी, हाँ ये उल्टी डायरेक्शन, सही सीधी डायरेक्शन में तो है जिसके साथ। हाँ देखो, ओके समीर, देखिए